आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। गुस्से को सही दिशा दिखाना। मैं अपने चेंबर में बैठा हुआ था। एक आदमी दनदनाता हुआ अंदर घुसा। हाथ में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े जिनमें पांजों के पास मिट्टी लगी थी। उसने कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज और चाहिए, क्या लगेगा खर्चा। मैंने उन्हें बैठने को कहा। रघु पानी दे इधर, मैंने आवाज़ लगाई। वो कुर्सी पर बैठे। उनके सारे कागजात मैंने देखे। उनसे सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागजों को देख लेता हूँ। आपके केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए बाबा, शनिवार को दोपहर में मिलिए मुझसे। 4 दिन बाद वो फिर से आए। वैसे ही कपड़े। बहुत डेस्परेट लग रहे थे। अपने भाई पर गुस्सा थे बहुत। मैंने उन्हें बैठने का कहा। वो बैठे। ऑफिस में खामोशी थी। मैंने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए हैं। आप 2 भाई और एक बहन। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। आप 9वीं पास हो, छोटा भाई इंजीनियर। आपने कहा कि छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा। लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया। कभी अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना आपको नहीं मिला। पर भाई की पढ़ाई के लिए पैसा कम नहीं होने दिया। एक बार खेलते खेलते भाई के किसी बैल ने सिंग घुसा दिए थे। लिहूलुहान हो गया था आपका भाई। फिर आप उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। सही से देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये सब समझने की, पर भाई में आपकी जान बसती थी। माँ बाप के बाद में ही इनका माँ बाप ये भावना थी आपके मन में। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया। आपका दिल खुशी से भर गया था। फिर आपने जबरदस्त मेहनत की। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने रात दिन एक कर दिया। बीवी के गहने तक गिरवी रख दिए। कभी साहूकार से पैसा लेकर आपने उसकी हर जरूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा और आपने अगले ही मिनट में अपनी किडनी उसे दे दी। कहा, कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है, कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर को लेह कर, मुझे तो गांव में ही रहना है, एक किडनी ही बहुत है मेरे लिए। ये कहकर एक किडनी उसे दे दी। फिर भाई मास्टर डिग्री के लिए हॉस्टल रहने लग गया। लड्डू बने, देने जाओ। खेत में मक्की खाने को तैयार हुई, जाओ देने भाई को। कोई तीज त्योहार हुआ तो भाई को कपड़े बना कर दो। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर दूर था। आप उसे डिब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया। फिर वो मास्टर डिग्री में पास हुआ तो पूरे गांव को खाना खिलाया। फिर उसने शादी कर ली। तुम सिर्फ समय पर वहां गए। उसी के कॉलेज की लड़की जो दिखने में एकदम सुंदर थी। भाई को नौकरी लगी। 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नज़र लग गई आपके इस प्यार को। शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है, मैंने बीवी को वचन दिया है, जब तक घर पैसा नहीं दे पाऊंगा भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। पूछा तो कहता है, कर्जा सिर पे है। पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा। पैसे कहाँ से आए? पूछा तो कहता है, कर्ज लिया है। मैंने मना किया तो कहता है, भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू निरा गंवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दो। इतना कह कि मैं रुका। रघु ने चाय की प्याली लाकर दी। मैंने मुंह से लगाई। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे ना देकर उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, क्या यही चाहते हो तुम? वो तुरंत बोला, हाँ। मैंने कहा, हम स्टे ले सकते हैं, भाई के प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं। बरे, तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया है वो तो नहीं मिलेगा।
जो आपने किडनी उसको दी थी वो भी वापस नहीं मिलेगी। उसके लिए जो जिंदगी खर्च की है वो भी वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीजों के सामने उस फ्लैट की कीमत लगभग शून्य ही है। भाई की नीयत फिर गई, वो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उसी कृतघ्न रास्ते पर मत जाना। वो भिखारी निकला। तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने की बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। वो मेरे मुंह को ताकने लगा। उठ के खड़ा हुआ, सब कागजात उठाए और आंखें पोंछते हुए कहा, चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और वो मुझे दिख ना जाए ऐसी कोशिश कर रहा था। इस बात को एक अरसा गुजर गया। कल वो अचानक मेरे ऑफिस में आया। कान के पास कलमों में सफेदी झांक रही थी। उसके साथ एक नौजवान भी आया था, हाथ में थैली थी। मैंने कहा, बैठो बाबा। उसने कहा, बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूं। ये मेरा बेटा बेंगलोर रहता है, कल आया है गांव। अब 3 मंजिला मकान बना लिया है इसने वहां। थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेती खरीद ली अब। मैं उसके चेहरे से टपकते हुए खुशी को महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं लगने दिया। गांव में सब लोग मुझे मेरे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे। मैंने उनकी नहीं मानी, आपकी बात सुनी। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाया और भाई के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल छोटा भाई भी आकर पांव छू के गया है, माफी मांग रहा था मुझसे। उसका लाया पेड़ा मेरे हाथ का हाथ में ही रह गया। मेरे भी आखिर आंसू टपक ही गए। गुस्से को यदि योग्य दिशा में मोड़ा जाए तो फिर पछताने की जरूरत नहीं पड़ती कभी। बहुत ही अच्छा हो अगर हर कोई इस बात को समझे और उस पर अमल करे, तब तो आदमी सफल हो जाता है। आप सभी का दिन शुभ हो।